ये लो पहना दी मैंने तुम्हारी सोने की चेन तुम्हें। अब मैं टर्न हो जाता हूँ, अब तुम आराम से देख लेना। हाँ, शिवम को पता नहीं कौन सा प्यार आ रहा है। अरे ईशा चेक कर ली तुमने सोने की चेन तुम्हें? कर रही हूँ, तुमने मुझसे कहा ही नहीं था कि आंखें खोल के देखूं, अब मैं कर रही हूँ। क्या हुआ ईशा, क्या ज्यादा अच्छी लगी है सोने की चेन तुम्हें? अरे तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना शिवम? तुमने कौन सी सोने की चेन दी है मुझे? मेरे पास तो कोई सोने की चेन नहीं है। मजाक कर रहा हूँ मतलब? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे ना? कहाँ है सोने की चेन? मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। आज शिवम को मेरे ऊपर प्यार कैसे आ गया जो मेरे लिए सोने की चेन ले अरे आया। सच में ईशा, मैंने तुम्हें अभी सोने की चेन पहनाई है, पर पता नहीं सोने की चेन कहाँ गई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। शिवम तुम सच में सीरियस बोल रहे हो? तुमने मुझे सोने की चेन पहनाई थी? अरे सच मानो ईशा, मेरे पता है आज हमारी पहली एनिवर्सरी थी और मैं ना 2 चेन लेके आया था। देखो एक तो मैं पहना हूँ और एक तुम्हें पहनाई थी, सेम लेके आया था मैं कि तुम्हें अच्छी लगेगी। और ये पूरी 24 कैरेट की चेन थी, पता नहीं गिर गई क्या हो गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवम मुझे चेन चाहिए। मुझे नहीं पता, आज एनिवर्सरी पे मैंने तो चेन देखी भी नहीं है, उससे पहले ही गायब हो गई। मुझे तो लग रहा है तुम मेरे साथ ना कोई प्रैंक कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखी नहीं है उससे पहले। ना आसमान खा सकता है और ना ही धरती निकल सकती है तुम। और मुझे तो लग रहा है शिवम तुम मेरे लिए चेन लाए ही नहीं हो। तुम ना सिर्फ अपने लिए ही चेन लाए हो। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते हो, ना ही मुझसे प्यार करते हो। और तुम ना झूठ बोल रहे हो। तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुमने मुझे चेन पहनाई है और चेन गायब हो गई है। तुम सारा ब्लेम ना मेरे ऊपर ही लगाना चाहते हो। मुझे पता है तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। तुम्हें बस ये दिखाना था कि हाँ मैं उसके लिए चेन लेके आया हूँ, बट चेन तो है ही नहीं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपने लिए चेन लेके आए। अरे ईशा तुम मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हारे लिए मैं चेन लेके आया था, और पता है पूरी 2 चेन लेके आया था और मैं एक चेन पहना भी हूँ। पता नहीं वो चेन कहाँ गायब होगी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चेन कहाँ चली गई? अगर तुमने पहनाई थी तो, अगर पहनाई होती तो यहीं कहीं होती ना, यहीं कहीं नीचे होती ना। नीचे भी नहीं दिख रही है। अब बताना मैं क्या किस बात पे भरोसा करूं? अरे भैया मुझे पता आपकी चेन कहाँ है और कहाँ नहीं। क्या भैया आपको पता है चेन कहाँ है? हाँ मैडम, मुझे अच्छे से पता आपकी चेन कहाँ है। वो चेन ना यहीं पर है। यहीं पर है? भैया प्लीज़ बता दो। वो ना बहुत महंगी चेन थी, वर्मा ज्वेलर्स पे से लेके आया हूँ। 2 चेनें लेके आया था, एक मैंने अपनी वाइफ को पहनाई और पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अगर तुम्हें बताया भैया तो प्लीज़ बता दो। शिवम तुम्हें ना ये कौन है भैया? और ये इसके अंदर क्या कर रहा है? इतनी गर्मी में इसे ओढ़ के क्यों खड़ा हुआ है तू? अरे मैडम चेन ना इसी के पास है और इसने ही चेन काटी है। अरे नहीं, मेरे पास कोई चैन नहीं है। ये ना झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे तो हम खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं छिपन छिपाई खेल रहे हैं। बाकी के लोग कहाँ हैं अगर तू छिपन छिपाई खेल रहा है? और दूसरी बात शिवम, इसकी चेकिंग करो जल्दी से। अगर ये यहाँ से चला गया ना तो ये चेन भी लेके चला जाएगा। तुम इसकी चेकिंग करो। हाँ सच बोल रही हो ईशा तुम। ये जेब में हाथ क्यों डाल रहा है? तेरी छुपन छुपाई मैं खिलवाता हूँ, तू बताता है नहीं मेरी चेन कहाँ है, या फिर शिवम ढूंढो, अच्छे से ढूंढो तुम चेन। शिवम ये चेन, इसका मतलब तुम सच बोल रहे थे। तुम मेरे लिए चेन लेके आए थे, लेकिन इसने मेरी चेन काट दी, वो भी इस कटिया से। ईशा देखो तो सही, इसने क्या दिमाग लगाया है। इस कटिया से चेन काट दी और अपनी जेब में रख ली। वो तो सही है, मेरी थोड़ी हाइट ज्यादा है, ये मेरे गले तक नहीं पहुंच पाया। ये तो ये मेरी चेन उड़ाने के चक्कर में भी था। शिवम तुम्हें ना शुक्रिया करना चाहिए इन भैया का, जो इन्होंने ना सही समय पर हमें बता दिया कि चेन ना इसने चुराई है, वरना मैं तो तुम्हारी बातों पे भरोसा कर ही नहीं रही थी। शिवम इस बात के लिए मुझे माफ कर दो। मेरे देखने से ही पहले चेन गायब हो गई, मैंने महसूस भी नहीं किया उसका। अब बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? अरे ईशा इसमें ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती ना इसकी है। और भला हुआ ये भैया आ गए और इन्हें सही टाइम पे हमें बता दिया और हमारी चेन बच गई। पूरे 24 कैरेट की चेन थी, कम से कम 2 से 2.5 लाख की चेन थी। मैंने सेविंग करके ये चेन ली थी तुम्हारे लिए। अरे भैया अब इन बातों को छोड़ो, अब इसका सोचो इसका क्या करना है। एक काम करो, पुलिस को कॉल करो, वही इसकी गल ठिकाने लगाएगी। हाँ भैया सच बोल रहे हो बिल्कुल तुम। अब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब मैं सीधे पुलिस को ही फोन करता हूँ। अरे भैया रहने दीजिए, आप ना पुलिस को फ़ोन मत कीजिए। मैंने आपको चैन वापस कर दी है, अब पुलिस के हवाले मत कीजिए। ये ना मेरा धंधा है, ऐसी मैं चोरी करके ना घर के खर्चे चलाता हूँ और मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है जो मैं अपना काम करके मैं घर के खर्चे चला सकूं। पर आप मेरे को माफ़ कर दीजिए, आप ना मेरे को जेल मत भेजना। मैं ना आज के बाद चोरी बिल्कुल नहीं करूँगा। मैडम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। इसको ना माफ कर देते हैं और इसको काम भी दिलवा देते हैं, पर वो जेल में। मैं इसको सीधे जेल भेजूंगा और वहाँ पे चलाएगा चक्की और वहाँ से इसको पैसे भी मिलेंगे। शिवम छोड़ो ना, उन्होंने सच्चाई बता दी, यही बहुत बड़ी बात है। अब भैया आप ऐसा चोरी वाला काम क्यों करते हो? आप अच्छा काम भी तो कर सकते हो ना। नहीं ईशा, मैं इसको जेल भेज कर ही रहूंगा, क्योंकि आगे भी किसी और के साथ कर सकता है। हेलो